सुबह उठकर सबसे पहले ये सोचो कि कैसे आप अपने आज के इस दिन को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन बना सकते हैं। अपने आप से ये बोलो कि आज हर मुश्किल से भिड़ जाना है, आज हर नाकामी से लड़ जाना है, मुझे आज के दिन को सफल बनाना है। अरे मुश्किल का जीना मुश्किल कर देना है। जय जवाहर संगवारी और व्यापम मंथन में आपका स्वागत है। हमारे साथ आगे भी बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो, संयुक्त भर्ती परियोजना क्षेत्रपाल सहायक संपरीक्षक के बाद व्यापम ने एक बार फिर नई वैकेंसी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट ग्रेड 3 और ऑडिटर पद हेतु निकाली है। पदों की भर्ती हेतु आवेदन जो है वो 29 दिसंबर से चालू हो रहा है। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या है। तो नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें परीक्षा की जो तिथि है वो है 6 फरवरी 2022 दिन रविवार को। और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 29/12/2021 को, है ना, बुधवार से। और अंतिम तिथि है 18 जनवरी 2022 से। तो देखो यार, व्यापम की साइट से आप भली भांति परिचित हैं, है ना। हमेशा से ये इसमें क्या होता है, रश हो जाता है। इससे क्या होता है, सर्वर जो है वो निपट जाता है। तो आप समय से पहले फॉर्म भर लीजिए ताकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब बात करेंगे हम इसकी त्रुटि सुधार हेतु आवेदन को। तो वो है हमारा दिनांक 19/1/2022 से 21/1/2022 तक के। परीक्षा का जो समय है वो है असिस्टेंट ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 9 से 12:15। और आंतरिक अंकेक्षक, है ना, इसके लिए है 2 से 5:15 तक के। परीक्षा का जो केंद्र है वो 5 संभागीय मुख्यालय में होगा। 5 संभागीय मुख्यालय मैंने बता चुका है आपको। 5 संभाग होता है, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग। इन मुख्यालयों में हमारा परीक्षा का केंद्र होगा। अब हम देखते हैं रिक्त पदों की वर्गवार संख्या और वेतनमान विवरण। इसमें आंतरिक अंकेक्षक के लिए कुल रिक्तों की वर्गवार संख्या जो होगी वो होगी हमारी जनरल के लिए 2 पोस्ट, और एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट। तो इसमें होंगे टोटल मिला के 4 पोस्ट। इसका जो वेतन होगा 28,700 होगा, लेवल 7 होगा। देखो, इसमें कुछ भी महिलाओं के लिए पोस्ट नहीं है ना। और इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए पोस्ट नहीं है। रिक्तियों के लिए, निःशक्त जनों के लिए भी जो पोस्ट है वो नहीं है ना। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में जनरल के लिए पोस्ट नहीं है, एससी के लिए पोस्ट नहीं है, सिर्फ एसटी के लिए पोस्ट है। और 1 पोस्ट है निःशक्त जनों के लिए। तो टोटल होगा इसमें 2 पोस्ट। इसका जो वेतन होगा वो होगा 25,300 और लेवल होगा 6। सहायक ग्रेड 3 की हम बात करें तो इसमें जनरल के लिए होंगे 8 पोस्ट, एससी के लिए होंगे 3 पोस्ट, एसटी के लिए होंगे 8 पोस्ट। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है, हमारे महिलाओं के लिए जनरल कास्ट के लिए 2 पोस्ट होगा, और एसटी के लिए होगा 2 पोस्ट। टोटल होगा इसमें 19 पोस्ट। इसका जो पेमेंट है वो है 19,500, लेवल 4। अगर हम लोग टोटल पोस्ट की बात करें तो 25 पोस्ट होंगे। इसमें अनिवार्य अर्हताएँ होंगी सहायक ग्रेड 3 के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक पाना होगा। और एससी एसटी की हम बात करेंगे तो 45% अंक चलेगा। मान्यता प्राप्त संस्था से जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। थर्ड इसमें है कि कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5 ईयर की होना चाहिए, है ना, डिप्रेशन होना चाहिए आपका। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक चलेगा, मतलब पहला तो चलेगा ही चलेगा, सेकंड भी आपका चलेगा इसमें। डाटा एंट्री ऑपरेटर में प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा चलेगा इसमें। और इसमें हिंदी और अंग्रेजी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की गति जो है 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के संबंध में कौशल परीक्षा लिख जाएगी। आंतरिक अंकेक्षण की बात करें तो एम कॉम में 60%, है ना, इसमें सिर्फ एम कॉम है अभी, और बाकी वाले नहीं भर सकते, सिर्फ एम कॉम वाले भर सकेंगे। 60% अंक माना है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 50% अंक भी चलेंगे। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु आवेदक की जो आयु है वो 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। और ऑडिटर की हम लोग बात करेंगे तो इसकी जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होगी और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा में इसमें छूट भी है कुछ। एससी और एसटी के उम्मीदवारों में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष की छूट होगी। महिलाओं के 10 वर्ष की छूट होगी। और स्थायी और अस्थायी कर्मचारी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम मंडल और संघ के हैं उसके लिए अधिकतम आयु सीमा जो है वो 38 वर्ष होगी। और विस्तृत जानकारी आप इसमें देख सकते हैं। नियम और शर्तों की बात करेंगे तो इसमें चयन हेतु एक लिखित परीक्षा होगी और एक कौशल परीक्षा होगी। परीक्षा उपरांत मेरिट सूची जो है वो जारी की जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट ये दिया गया है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप छत्तीसगढ़ के बाहर से हैं तो आप नहीं भर सकते, सिर्फ छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें मूल निवासी प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है इसमें कि चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है वो
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज के पास सुरक्षित होगा। नेक्स्ट है, चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के समय जितने भी प्रमाण पत्र हैं उसकी जो मूल प्रतियां हैं ओरिजिनल सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और सत्यापन उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। अगर उसमें कुछ गड़बड़ निकलता है तो आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें आएगा कि किसी भी आरक्षित अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित नहीं किए जाएंगे, वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के चयन द्वारा भरे जाएंगे जिस प्रवर्ग के लिए वह पद आरक्षित है। अब इसमें एक और बात करेंगे कि कोई भी अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, तो नियुक्ति के लिए वो पात्र नहीं होगा। आप ध्यान दें, इसमें अगर 2 बच्चे हैं और एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट है कि कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो तो नियुक्ति के लिए वो भी पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट है कि कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पहले ही एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ये कुछ ना इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, हमको पता नहीं होता, हम पढ़ेंगे तब ध्यान में आता है ये चीज़, है ना। तो आप लोग को अगर नहीं पता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग इस पे ध्यान दो आप। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध का से दोष ठहराया गया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। देखो गवर्नमेंट ने कितना कदम उठा रहा है। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29/7/2020 के अनुसार 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर होगी, है ना। परीक्षा अवधि होगी। देखो प्रथम वर्ष में उस पद के वेतनमान का न्यूनतम 70%, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90%, परंतु परीक्षा अवधि के स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह ही प्राप्त होंगे। नेक्स्ट देखो, समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जाएगी। नेक्स्ट है, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताएं को रखता हो। अब देखो इसमें कुछ महत्वपूर्ण टिप हैं, वो है विज्ञापित पदों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है जिसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें आएगा कि भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया प्रशासकीय कारणों से कभी भी प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा निरस्त किया जा सकता है। ये पोस्ट को पूरा ख़त्म भी कर सकता है ये अगर चाहे तो। नेक्स्ट है, लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यापार परीक्षा शहर या केंद्र तक जाना होगा। इसके लिए कोई भी यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा। सीजी व्यापम जो है वो कभी भी आपको ट्रैवल के लिए पैसा नहीं देती, लेकिन जो सीजीपीएससी है वो कुछ एग्ज़ाम के लिए आपको ट्रैवल के लिए पैसा देती है। नेक्स्ट है इसमें कि पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। आपको अगर आवेदन करना है तो सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। तो ये है हमारा व्यापम मंथन का लोगो। इस लिंक से आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं और प्ले स्टोर से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको परीक्षा उपयोगी सारी जानकारियाँ मिलते रहेंगी। और दूसरी बात, आपके व्हाट्सएप पर सारी सूचना पाने के लिए हमें इस नंबर पर यस लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो देरी ना करें, जल्दी जल्दी जाके आप भर लीजिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लास्ट वीडियो को इतना पसंद करने के लिए। इसने मैं दुलार बनाए रखूँ, ये वीडियो ला भी लाइक शेयर कर दूँ। मोला कुछ नहीं चाहिए, 10 लाइक चाहिए बस। जय जवाहर। अब मिलथन अगला वीडियो में।